गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की बात करेंगे। उसका जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसने जो भी सुधार किए, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो या आर्थिक सुधार हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने जो वो चैनल एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए आपने जो वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखा होगा तो उसमें जो वो हिस्ट्री में जो वो अलाउद्दीन खिलजी से जो वो एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो वो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये जो वो एक मंगोल था। ठीक है, मंगोल जो वो मध्य एशिया की जो वो एक बहुत ही बर्बर जाति थी। ठीक है, तो इनका काम था जैसे कि लोगों की जो वो निर्दयता से हत्या कर देना, लूट मार करना, या लोग जो वो ऐसे उनके डर से जो वो थर थर कांपने लग जाते थे, तो ऐसे थे। और मंगोलों ने जो वो इल्तुतमिश के समय जो वो 1221, ठीक है 1221 के ईस्वी में जो वो भारत पर प्रथम आक्रमण भी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो उनके समय में जो वो आक्रमण जो वो बहुत आक्रमणों में बहुत वृद्धि हुई, बहुत आक्रमण हुआ फिर। तो कई सारे आक्रमण किए। ठीक है, आक्रमणों के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो वो अपने शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य जो वो स्थापित कर लिया था। उसका साम्राज्य देखिए, पूर्व में जो वो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व में जो वो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और पश्चिम में जो वो अरब सागर तक, और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मदुरा तक फैला होता है। इतना बड़ा साम्राज्य था उसका। तो यह बात यहाँ याद रखने योग्य है कि यहाँ पे जो वो जीते हुए राज्यों पर केवल अपनी प्रभुसत्ता ही स्थापित की थी। देखिए यहाँ पे डॉक्टर के एस लाल ने भी अपने शब्दों में कहा है कि अलाउद्दीन अपनी योग्यता और उत्साह के कारण दिल्ली के छोटे छोटे सुल्तान से हिंदुस्तान का सम्राट बन गया। ठीक है, तो उसने कौन कौन से सुधार किए वो जो को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक महान विजेता ही था, अपितु एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। ठीक है, तो उसने जो वो शासन प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण सुधार किए। तो क्या क्या सुधार किए? जो पहले है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा है, इनमें से कई सुधारों को जो वो शेरशाह सूरी और अकबर जैसे महान बादशाहों ने भी अपनाया था। तो प्रशासनिक जो सुधार थे वो क्या क्या थे? जैसे यहाँ पे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासनकाल में आरंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। तो बहुत सोच विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन विद्रोहों के लिए मुख्य रूप से ये चार कारण उत्तरदायी है। तो देखिए कौन कौन से चार कारण थे इनके लिए उत्तरदायी। तो संपत्ति का अधिक होना, ठीक है, शराब का वो अधिक उपयोग होता था। थर्ड जो वो अमीरों और वजीरों का परस्पर जो मेल मिलाप, और लास्ट है गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। तो इसलिए जो वो सुल्तान ने कई इन कारणों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से सुधार किए, तो आगे देखते हैं। अ, तो फर्स्ट है यहाँ पे संपत्ति जब्त करना। तो उसने क्या किया, संपत्ति को जो वो जब्त कर ली। क्योंकि संपत्ति का अधिक होना जो वो विद्रोह का मूल कारण था, तो इसलिए जो वो उसने क्या किया कि जो भी अमीर थे या वजीर जो भी थे उनकी जो वो संपत्ति छीन ली, और उन पर जो वो और कर लगा दी। ठीक है, लोगों पर और बड़े बड़े कर लगा दिए। तो देखते देखते जो वो जो अमीर वर्ग थे वो जो वो कंगाल बना दिए उसने। ठीक है, सेकंड यहाँ पे शराब के सेवन में पाबंदी लगा दी। तो ये बहुत अच्छा काम किया उसने, कि शराब के सेवन पर जो वो पाबंदी लगा दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो वो तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भली भांति जानता था कि शराब जो वो एक बहुत मतलब कि बुराइयों की एक जड़ है। ठीक है, उसने जो वो पाबंदी लगा दी शराब पर। अगर कोई जो वो उल्लंघन करता था तो उसको जो वो कठोर दंड दिया जाता था। उसको या तो यहाँ पे लिखा है कि कुएं में फेंक दिया जाता था, या तो फिर जेल के अंदर जो वो डाल दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा काम किया उसने। थर्ड उसका सुधार क्या था कि अमीरों के परस्पर मेल जोल पर जो वो पाबंदी लगा दी। ठीक है, ये उसकी सोच थी। तो कि मतलब कि जैसे जो भी बड़े बड़े जो भी होते थे अमीर, ठीक है, तो वो जो वो आपस में जो वो दावतें करते थे, मतलब कि एक दूसरे को अपने दावत पर बुलाते थे, तो तर्क वितर्क करते थे। ठीक है, साजिशें करते थे। इसलिए जो वो उसने सोचा कि ये भी जो वो एक मुख्य कारण है, इसलिए जो वो उसने क्या किया, अमीरों के परस्पर जो वो मेल जोल पर भी पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो फोर्थ क्या किया उसने, निपुण जासूस व्यवस्था की। तो उसने क्या किया कि पूरे साम्राज्य में जो वो जासूसों का जो वो जाल बिछा दिया। आपको पूछा जाता है कि निपुण जासूस व्यवस्था जो वो किसने शुरू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, उसने क्या किया, जासूसों का जाल बिछा दिया। तो जो भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे अमीर हो चाहे वो सरदार थे, बड़ी बड़े जो भी थे, ठीक है, उन पर जो वो नजर रखनी शुरू कर दी। तो इसलिए वहां पे जो वो क्या हुआ कि जो भी साजिशों का डर था, ठीक है, वो जो वो एकदम समाप्त हो गया। तो ये भी उसने एक अच्छा काम किया। फिफ्थ देखिए, हिंदुओं के प्रति जो वो कठोर पग उठाए उसने, हिंदुओं के प्रति कठोर पग उठाए। तो हिंदुओं के प्रति भी उसने जो वो बहुत ही कठोर नीति अपनाई थी। ठीक है, क्योंकि हिंदू जो वो अधिकतर कृषि का धंधा करते थे, तो इसलिए उनके जो भी भू राजस्व का जो भी बढ़ाकर, ठीक है, जो भी कर था उनका बढ़ाकर जो 50% कर दिया, उत्पादन का 50% कर दिया। ठीक है, तो उसने जो वो सुल्तानों के समय जो वो लगान विभाग में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों को, नंबरदारों को, जमींदारों को जो बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थी। ठीक है, उसने जो वो सुविधाएं भी बंद कर दी। तो हिंदुओं को पशु चराई, गृह कर आदि के नए कर लगा दिए उसने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि समकालीन इतिहास जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है उनके बारे में कि उनमें हिंदुओं से कोई भी सिर ऊंचा करके नहीं चल सकता था। ठीक है, और उनके घरों में सोना चांदी टंके और पीतल आदि देखने को नहीं मिलते थे। गरीब के कारण अच्छे परिवारों की स्त्रियां भी मुसलमानों के घरों में नौकर हो गई। तो इतनी बुरी हालत हो गई हिंदुओं की। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदुओं की हालत जो वो हिंदुओं के प्रति जो भी कठोर
जो भी नीति अपनाई वो किसने अपनाई थी, वो जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाई थी। नेक्स्ट देखिए, राजनीति को धर्म से पृथक करना। तो राजनीति को धर्म से जो वो उसने पृथक किया। देखिए वो जो वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों जो वो हिंदुओं के प्रति जो वो इसने इतनी कठोर नीति अपनाई थी, क्योंकि वो खुद जो वो एक मुसलमान था और एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी आपने आजकल सुना होगा, जैसे सुन्नी मुसलमान जो वो आजकल अफगानिस्तान में जो वो उसने उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो वो सुन्नी मुसलमान है। मुसलमान जो वो दो टाइप के हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है, वो सुन्नी वाले हैं। तो ये भी एक सुन्नी मुसलमान था। तो इसलिए जो वो उसने जो वो कई सारे ऐसे कदम उठाए, ठीक है। यहाँ पे जो वो उसने जो वो काजी मगीसुद्दीन को जो वो यह कहा, क्या कहा उसने, कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं राज्य के हित के लिए विशेष अवसर के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की अनुमति देता हूँ। निसंदेह राजनीति को धर्म से पृथक करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो वो आने वाली पीढ़ियों को एक महान विरासत दी, ठीक है। नेक्स्ट है 7, यहाँ पे क्या लिखा है, सैनिक सुधार। तो सैनिक सुधार उसने क्या क्या किए। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि सैनिकों के प्रति जो वो उसने बहुत ही अच्छे काम किए। देखिए कैसे, क्योंकि उनको उसको पता था कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए जो वो सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना का जो वो आवश्यकता थी, सेना का होना जो वो ज़रूरी था। तो इसलिए जो वो उसने क्या किया, बहुत ही प्रशंसनीय सुधार किए। क्या-क्या किए? देखिए पहले तो आपको पूछा जाएगा कि सैनिकों की योग्यता के आधार पर भर्ती जो वो किसने किया था सबसे पहले? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया। तो सैनिकों को वेतन के बदले जो वो जागीरें देने की प्रथा को जो वो बंद कर दिया। तो उसने जो वो नगद वेतन जो वो उनको देना शुरू किए। और घुड़सवार को जब वो 234 टंके के वार्षिक वेतन जो वो दिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं उसने क्या क्या किया। तो उसने जो वो यदि किसी घुड़सवार के पास वो 2 घोड़े होते थे तो उसको जो वो 78 टंके अधिक दिए जाते थे। तो यह ठीक है कि उसके शासनकाल में सैनिकों को वेतन कम था, परंतु दूसरी ओर उसके द्वारा खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें जो वो बहुत कम कर दी गई थी, जिसके कारण सैनिकों का गुजारा बहुत आसानी से हो जाता था। तो बहुत अच्छे काम किए सैनिकों के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 4000 सॉरी 4000 नहीं 4 लाख 4,75,000 घुड़सवार थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। तो यहाँ पे आप जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर गुलाम सरवर खान नियाजी के शब्दों में कहा है, मैं अपने शब्दों में कहा है कि यह सेना उन दिनों की न केवल भारत अपितु मध्य एशिया की कुशल सेनाओं में से एक थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे भू राजस्व सुधार। तो भू राजस्व सुधार में उसने क्या क्या किया। तो इसको इसको जो वो पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या है, इसने जो वो एक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जो वो राजस्व प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए उसने, ठीक है। क्या क्या उसने उसने राज्यों के अमीरों, सरदारों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई प्रत्येक प्रकार की जागीरें जो वो जब्त कर ली। इन जागीरों को जो वो खालसा जागीरें या जागीरें सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी। तो मैं सम्मिलित कर लिया उसने कि इनसे दो जो वो लाभ हुए। प्रथम, इससे राज्य के अमीरों तथा सरदारों आदि की शक्ति जो वो क्षीण होगी। दूसरा, इसके राज्य की आय में वृद्धि हुई, ठीक है। राजस्व भाग में संबंधित कर्मचारियों, मुकदम, खूत और चौधरियों आदि को जो वो शताब्दियों से विशेष सुविधाएं जो वो प्राप्त थी को जो वो उसने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे देखिए उसने भू राजस्व की दर जो वो 1/3 से बढ़ाकर मतलब कि हाफ कर दी, ठीक है। उसने इसने अतिरिक्त अलाउद्दीन ने किसानों के गृह कर को जो वो चराई कर देने के लिए जो वो बाध्य किया। परिणाम स्वरूप किसानों की दशा पहले से जो वो अधिक शोचनीय हो गई। अतः उसमें राज्य के विरुद्ध रोष फैलना जो वो आरंभ हो गया। तो यहाँ से जो वो राज्य के विरुद्ध जो वो रोष फैलना आरंभ हो गया। अब कुछ आर्थिक सुधार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो वो अलाउद्दीन खिलजी को एक अर्थशास्त्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो उसने जो वो बहुत सारे जो वो आर्थिक सुधार भी किए। उसमें जो वो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आगे नोट्स अवेलेबल नहीं है अभी। तो उसने जो वो सबसे पहले क्या किया था, मूल्य निश्चित कर दिए, ठीक है। मूल्य निश्चित करिए। मूल्य निश्चित करने का क्या मतलब है कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दैनिक प्रयोग में जो वो आने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जो वो निश्चित किए, उनकी सूचियां तैयार कर। जैसे दुकान के बाहर लगा होता है कि गेहूं जो वो इतने रुपए किलो, तो उसने जो वो फिक्स कर दिया, ठीक है, निश्चित कर दिया कितना होगा। जैसे गेहूं जो वो 7.5, ठीक है, उस टाइम जो वो जीतल प्रति मन ऐसे होता था, ठीक है। जो 4 जीतल प्रति मन चावल, 5 जीतल प्रति मन दालें, जो 5 जीतल प्रति मन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीनी जो वो 1.5 जीतल प्रति शेर, ठीक है। तो ऐसे जो वो उस टाइम जो वो मेजर करने के तरीके होते थे। तो जैसे तो यहाँ पे जो उसने निश्चित कर लिया। तो आपको पूछ सकता है सर्वप्रथम जो वो मूल्य निश्चित किसने किया था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट एक और उसने किया था कि वस्तुओं की जो वो उपलब्धि तथा भंडार की उचित व्यवस्था की थी उसने, ठीक है। जो वस्तु थी उसकी उपलब्धि या भंडार की उचित व्यवस्था की थी उसने। देखिए उसने जो वो कई सारे गोदाम बनाए, ठीक है, अनाजों को रखने के लिए। तो कई सारे उसने गोदाम बनाए। एक और उसने किया था कि राशन प्रणाली। तो राशन प्रणाली का क्या मतलब है, देखिए राशन प्रणाली का मतलब जैसे साधारण जो भी दिन होते थे उसमें तो अपनी इच्छा अनुसार जो वो अनाज खरीदते थे लोग, ठीक है। लेकिन अकाल या कुछ सूखा पड़ जाने के दिनों में जो वो अनाज की कमी होने के कारण जो वो राशन व्यवस्था जो वो आरंभ कर दी जाती थी। क्या होता था इसमें कि मोहल्लों या और दुकानदारों को जो वो सरकारी गोदामों से जो वो अनाज सप्लाई किया जाता था। ये दुकानदार जो वो प्रत्येक परिवार को 6 या 7 सेर जो वो दैनिक अनाज देते थे। नियम का उल्लंघन करने पर जो वो दंड भी दिया जाता था। तो ऐसे जो वो उसने जो वो राशन प्रणाली भी शुरू की थी। और उसने जो मंडियों की व्यवस्था की भी की थी, ठीक है, मंडियों की व्यवस्था भी की थी। और एक जो वो उसने जो वो एक जैसे कठोर दंड की व्यवस्था भी की थी। जो जो वो नहीं मानेगा उसको जो वो दंड दिया जाएगा, ठीक है। एक जो वो उसने
देखिए उससे जो वो बहुत डरते थे। जैसे उसने जो वो कठोर दंड दंड की जब व्यवस्था शुरू की तो जो भी दुकानदार हैं, जो भी शॉपकीपर थे, वो इतने डर गए थे कि जो भी ग्राहक आते थे उनको जो वो तोल करके जो वो कम नहीं देते थे, अधिक दे देते थे। ठीक है, अधिक दे देते थे क्योंकि उसको डर था, उनको डर था। किसका? उसका डर था अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसके कई सारे गुण भी थे, कई सारे दोष भी थे। ओके, तो बताइए आपको जो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आपको जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।